बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है, आलू के शामी कबाब। तो आपने एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी यानी आधा किलो आलू लिए, उसको छील के मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है नमक डाल के। तो जी इसमें जो ये जाएगा हरा मसाला, तो 2 अदद मैंने हरी मिर्च लिए हैं, उसको बारीक आपने काट लेना है। और 2 टेबलस्पून हम ऑमलेट कट प्याज डालेंगे, जो रेगुलर प्याज होता है, बारीक काट लें इसको। और हस्बे ज़रूरत धनिया या मुट्ठी भर धनिया ले लें आप, इसको अच्छे से वॉश करें और बारीक काट लें। और 2 अंडे इसमें जाएंगे और इसको हम बीट करके यूज़ करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें राइस फ्लोर डालेंगे। ये इजीली मार्केट से अवेलेबल है, आपको डिब्बा मिल जाता है 70 या 80 रुपए का। और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च सूप बनाने वाला जो है वो डालेंगे इसमें। तो जिसमें 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, और जिसको हम चिली फ्लेक्स कहते हैं। और 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आलूओं में भी हमने नमक डाला था, उसको बॉईल किया था, तो चेक करके आप डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे, इसके साथ बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का डालेंगे। और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे सूरी मेथी, आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे, आप इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। तो जी सबसे पहले बॉल में डालेंगे इसको और मैशर से मैश कर लेंगे, कांटे से या हाथों से भी आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें और प्याज काटी हुई डालेंगे। और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए अंडे में डाल देंगे और पाउडर मसाले इसमें शामिल करके अब कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम अंडे में भी डाल देंगे ताकि लुक अच्छी आए। और अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं, बहुत अच्छे से मैश कीजिएगा। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, और एग को हम अच्छे से बीट कर लेंगे फोक की मदद से। तो जी आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लें या पानी लगा लें थोड़ा सा, और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितनी भी बड़ी आपने बनानी हो कबाब, आपने जो भी शेप देनी हो, तो इस तरह से दबा दबा के आप इसको करें रेडी। और मैं यहाँ गोल शेप की बना रही हूँ, तो इस तरह से आपने इसको गोल कर लेना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़े का बनेगा। और दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने इस तरह से दबा दबा के इसको बना लेना है। ओवल शेप के भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आप पसंद करें वैसा बना लें। तो जी दूसरी भी हमारी ये रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से तमाम जो है हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। तो दूसरी साइड पे हम पैन लेंगे और हाई फ्लेम पे हम अच्छे से ऑयल को गर्म करेंगे। और आपने ऑयल इतना डालना है कि शैलो फ्राइंग के लिए थोड़ा सा डालेंगे। और अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है, तो अंडे में डिप करेंगे पहले और हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। तो आपने फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं। फिर आप चेक कर लें, कलर अगर इसका गोल्डन हो चुका है तो आप इसको टर्न कर दें, तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा इसका। तो इसी तरह से आपने इसको जलाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ हमने इसको कलर ही देना है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो इस तरह आप टर्न करते जाएं और गोल्डन कलर होने पे इसको आप निकाल लें डिश में। तो मैं ये जाली पे निकाल रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी रहे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह मैं तमाम गोल्डन प्यारा सा कलर करके इसको जाली पे निकाल लूँगी और डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो की समझ ना आए तो दोबारा से क्लिक कीजिएगा वीडियो को और अच्छे से गौर से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी ऐसे ही बनेगी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, रोटी, नान के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।